गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि स्टेट की तैयारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि स्कोप को बताना ज़रूरी है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में असीम संभावनाएं हैं, इसे भी बताना ज़रूरी है। और वैसे भी चाहे मैं पटना विश्वविद्यालय में क्लास लेता था या नालंदा खुला विश्वविद्यालय में क्लास लेता हूँ, मेरा पहला लक्ष्य ही होता था कि पुस्तकालय विज्ञान में जो छात्र ने एडमिशन लिया है उनको जगाने का काम करना, उन्हें अभिप्रेरित करना, उन्हें लक्ष्य को समझाना, स्कोप को बताना। इसलिए कि इंसान बचपन से ही लालची मिजाज का है, इंसान के अंदर लालच है। अगर इंसान को पता चल जाए कि क्या करने से मुझे क्या मिलना है तो काम करना आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में असीम संभावनाएं हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, अगर आप बीएड करते हो तो आप एक शिक्षक बनते हो प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, 10+2 में, और फिर आगे थोड़ा और उसमें पढ़ाई कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर और एनसीईआरटी वगैरह में जा सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी साइंस, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है दोनों में अंतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर लाइब्रेरी साइंस हम करते हैं तो लाइब्रेरी साइंस का जो स्कोप है वो स्काई इज़ द लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं है। राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, हर एक जगह लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस में अगर स्कोप नहीं होता तो क्यों आते इंजीनियर लोग, क्यों आते बीसीए और एमसीए करके लोग? उन्हें पता हो चुका है कि इस कोर्स को करने के बाद इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनते हैं, इस कोर्स को करने के बाद इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बनते हैं, इस कोर्स को करके डेटा एनालिसिस का काम ये करते हैं, और इस कोर्स को करके डेटाबेस मैनेजर बनते हैं। उन्हें पता हो चुका है कि लाइब्रेरियन भी इससे बना जाता है। उन्हें ये भी पता हो चुका है, जो लोग अभी इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कि हम स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक और कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, अब स्कूल को ही ले लीजिए तो देखिए डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और जो बिहार सरकार का जो लाइब्रेरी की बहाली चल रही है, जिसके लिए स्टेट की तैयारी के लिए मैंने मन बनाया हुआ है कि आप लोग को वीडियो छोटा छोटा बना करके हम देंगे। वो स्टेट की जो परीक्षा हो रही है स्कूल लाइब्रेरियन के लिए बिहार में, तो स्कूल लेवल में इस तरह से फिर और अलग अलग राज्यों में भी स्कूल में बहाली होती है। इसके अलावा भाभा रिसर्च सेंटर जो है उसका भी जो अपना सिस्टम है, वहाँ भी स्कूल में बहाली होती है। डीएवी में भी स्कूल लाइब्रेरियन की बहाली होती है। कॉलेज की अगर बात किया जाए तो जो कॉलेज है जहाँ फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ उसके अलावा जहाँ टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ जैसे आप देखोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ कानून की पढ़ाई जाती है, लॉ का कॉलेज है, सारे कॉलेजेस में बीएड कॉलेजेस हैं, सब जगह लाइब्रेरी का होना है। क्योंकि अगर लाइब्रेरी नहीं होगा, लाइब्रेरियन नहीं होगा तो कहा मान्यता ही नहीं मिलेगा। अब इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं आप। कहा उसी प्रकार से चाहे ओपन लर्निंग सिस्टम वाला यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, या जो फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी जगह जो यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी के डिप्टी लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी में सॉर्टर, बहुत सारा पद सृजित है जिस पे बहाली होता है। अब आगे की बात जब हम देखते हैं, जब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो मुझे पता चलता है कि राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, यहाँ तक के फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ है
जहाँ रिसर्च हो रहा है, जो नए नए जो दवा की खोज हो रही है, वहाँ पर आप जब देखोगे तो आप यही पाओगे कि वहाँ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के रूप में लाइब्रेरी साइंस के आदमी बैठे हुए हैं। यानी DRDO से लेकर के DRTC तक और इसरो से लेकर के जो है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर तक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तक, सभी जगह लाइब्रेरी साइंस का स्कोप है। आप इस बात से भी अवगत आपको होना चाहिए कि जो आप मीडिया को देखते हो, आप जो ZTV देखते हो, आप जो स्टार TV देखते हो, आप जो ETV देखते हो, आप जो आज तक की न्यूज़ सुनते हो, आप जो NDTV देखते हो, सारी जगह पर आप ये महसूस करते हो कि जो पुराना क्लिप दिखाया जाता है वो कहाँ है, वो कहाँ से आता है। वो सब लाइब्रेरी साइंस के जो लोग होते हैं, टेक्निकल लोग, वही प्रोवाइड करते हैं। वहाँ भी लाइब्रेरी होता है। आप महसूस करते होंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में, विधानसभा और विधान परिषद में जो MLA हैं, जो MPs हैं, जो मंत्री हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं और ज़ोरदार तरीके से रखते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस के पीरियड में क्या हुआ और BJP के पीरियड में क्या हुआ। पूरा आंकड़ा के साथ रखते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये आंकड़ा कौन प्रोवाइड करता है? जब आप देखोगे, समझोगे, जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आंकड़ा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये लाइब्रेरियन के द्वारा, ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें प्रदान किया जाता है, उन्हें दिया जाता है और तब जाके वो फ्लोर पे बहस करते हैं। आपको ये भी पता है, यह पता होगा कि इंफॉर्मेशन का वैल्यू क्या है। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन का वैल्यू क्या है। किसी तरह का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो आपको ये पढ़ना भी है कि अगर किस पर जो व्यक्तिगत जो विकास हो या औद्योगिक विकास हो या जो सांस्कृतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, यानी एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। टोटल का टोटल इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो कहा कि इंफॉर्मेशन का जो क्रिएशन हो रहा है, कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिएट होता है इंफॉर्मेशन, वो रिसर्चर के द्वारा होता है और सबसे ज़्यादा भी उसका उपभोग भी रिसर्चर ही करता है। जब आप नेट की तैयारी करोगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन का जो चक्र है, ये कौन चला रहा है, ये उसको संग्रह करके, उसको विश्लेषित करके, उसको पुनः प्राप्ति के लिए कौन तैयार करता है। तो ये सब लाइब्रेरी बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वही इसकी तैयारी करते हैं। पता ये चल रहा है कि अगर ढंग से आप पढ़ोगे, ढंग से आप मेहनत करोगे, तो ये जो आपका स्टेट है बिहार सरकार का, ये तो निश्चित आपसे निकल ही जाएगा, बल्कि एक आधार बनेगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताने का प्रयास किया था कि आपको अध्याय वाइज पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और मैंने ये ठाना है, मैंने ये माना है कि वीडियो के माध्यम से आपके बीच में इस बात को रखेंगे। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे रंगनाथन को ही आप पढ़ रहे हैं, तो रंगनाथन का जो के बारे में आपको सारी चीज़ की जानकारी रखनी होगी कि रंगनाथन के जीवनी से लेकर के रंगनाथन का कंट्रीब्यूशन वर्गीकरण के क्षेत्रों में क्या है, मैनेजमेंट के क्षेत्रों में क्या है, कैटलॉगिंग के क्षेत्रों में क्या है, उन्होंने एसोसिएशन के लिए क्या किया, उन्होंने एक्ट के लिए क्या किया, कौन सी नई नई चीज़ उन्होंने दिया है और उन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है, हर एक चीज़ को जानना पड़ेगा। शुरू जैसे हमने छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जो शियाली रामामृत रंगनाथन, तो शियाली गांव है और जो गांव बदल करके अभी सिरकाजी हो गया, ये भी जानना होगा। रामामृत उनके जो बाबूजी का नाम था, ये भी जानना होगा। रंगनाथन उनका स्वयं का नाम था, ये भी जानना होगा। ये भी जानना होगा कि उन्होंने 80 साल तक अपने जीवन में ज़िंदगी गुजारा है, यानी 80 साल वो जिंदा रहे हैं। और जिंदा तो मैं ये भी कहता हूँ कि अभी अमर और अजर हो गए हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्रों में। इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा गया। और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कहने वाले व्यक्ति थे, वो मॉरिस गोयर थे। उनके जीवन के बारे में जब आप पढ़ोगे, और मैं बताऊँगा, आज तो मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आज तो मुझे इस स्कोप को बताना था, आज तो मुझे
ये बताना था कि लाइब्रेरी साइंस करने से हमें क्या मिलना है, और मुझे ये भी बताना है कि लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है बहुत सस्ता कोर्स है। इसलिए बहुत सस्ता कोर्स है कि ये हर जगह अब लाइब्रेरी साइंस की डिग्री मिल रही है, पहले वाली बात नहीं है। और जो विश्वविद्यालय में मैं काम कर रहा हूँ, जिसका नाम नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ एज ए यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस, तो वहाँ तो और भी कम में, बहुत सस्ते में ये डिग्री उपलब्ध हो रही है, और बहुत स्टैंडर्ड जो वहाँ का रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। आप घर में बैठ कर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। कहा कि 7200 रुपया मात्र लगता है अगर मेल कैंडिडेट हैं, और कहा कि अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 25% और भी छूट है, यानी कि 5400 रुपया है। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये था कि जो महिला सशक्तिकरण है वो उसको अपनाया जाए, महिला को आगे बढ़ाया जाए, ये काम था। और फिर महिला को जो मजबूत करने का प्रयास जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसी कंधे से कंधे को मिला करके चला जाए। इसमें नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने ये प्रयास किया है कि कम से कम पे लाइब्रेरी साइंस की जो है डिग्री उपलब्ध कराया जाए, और स्टैंडर्ड डिग्री उपलब्ध कराया जाए, और बच्चे को पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी बड़ा स्टैंडर्ड है, ताकि उसको पढ़ करके आप पूरी नॉलेज लीजिए। नॉलेज के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है नालंदा खुला विश्वविद्यालय में। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ही एडमिशन लीजिएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन घर पे बैठ करके उस मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा जो मटेरियल एक एक्सपर्ट के द्वारा, एक विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया गया है, और उस मटेरियल को आप घर पे पढ़ करके परीक्षा दे सकते हो। और जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसके असीम संभावनाएं हैं। जिन जिन जगहों के बारे में मैंने बताया वहाँ आप सेट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और कल से यानी अगले वीडियो से मेरी कोशिश रहेगी कि अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, अब जैसे डॉक्टर रंगनाथन, तो उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर ILA पढ़ रहे हैं तो ILA में किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ALA पढ़ रहे हैं तो ALA में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को बता रहे हैं तो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से कनेक्टिंग सिंबल का क्या अर्थ होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है। खास करके जो प्रैक्टिकल अप्रोच का प्रश्न होता है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस आधारित होता है। अगर उसका प्रैक्टिस नहीं होगा, उसको आप समझिएगा नहीं, तो क्वेश्चन वहाँ बनेगा ही नहीं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच वाला जो प्रश्न होगा उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, और उसको आप जो है वीडियो देख करके लाभ उठा सकोगे। चूँकि प्रैक्टिकल पेपर जो है वो ऐसा पेपर है कि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, कहा कि उसका आंसर बनेगा ही नहीं, चाहे ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये कहते हुए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा, ताकि देर तक और दूर तक पहुंचा जा सके, ताकि गांव-गांव में जो लोग हैं जिन्हें पढ़ने की इच्छा तो है, पढ़ने की ख्वाहिश तो है, लेकिन उनके पास समस्या है, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको भी लाभ पहुंच सके। और उस लाभ को पहुंचाने में वहां तक आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप उन लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो किसी कारणवश शहर की ओर नहीं आ रहे हैं, गांव-गांव में हैं। वहां तक अगर आप पहुंचाइएगा तो उन्हें लाभ होगा। कहा कि जब एक शिक्षित व्यक्ति तैयार होता है तो वही बढ़ते बढ़ते शिक्षित समाज तैयार होता है, और जब शिक्षित समाज तैयार होता है तो सबका कल्याण होता है। तो कहा कि कल्याण करने में आपकी भी भागीदारी होगी। जब एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा
तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।